Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to learn about the second order reaction, the rate law of second order reaction, integrated rate equation of second order reaction, and at the end, we are going to discuss about the half life of second order reactions. तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होते क्या हैं। ऐसे रिएक्शंस जिनमें रेट जो होता है रिएक्शन का वो डिपेंड कर रहा होता है दो रिएक्टेंट्स पे, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करना शुरू करते हैं इसका रेट लॉ सबसे पहले। तो रेट लॉ फाइंड आउट करने के लिए हम एक चीज़ पहले कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने दो रिएक्टेंट्स लिए हैं और जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन आपने इसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं वो सेम ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है उनकी वो सेम है। अब हम देखते हैं कि ए हमारे पास एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है, और ये जाके बना रहे हैं प्रोडक्ट्स। जब टाइम हमारे पास होगा 0 तो इनकी कंसंट्रेशन जो है वो होगी ए, इसकी भी ए होगी और इसकी 0। जबकि जब टाइम होगा टी तो इसकी कंसंट्रेशन भी ए माइनस एक्स होगी और इसकी कंसंट्रेशन भी ए माइनस एक्स होगी और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, एक्स। अब हम देखते हैं कि रेट किसके इक्वल आता है। रेट को हम लेकर आते हैं, रेट इज इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। ये सेम जो हम लोग पहले करते आए, माइनस डी इंटू ए डिवाइड बाई डी टी। माइनस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि काम हो रहे हैं ना रिएक्टेंट्स। यहाँ पर हम पहले K1 लिखते होते थे, यहाँ पर हमने लिखा K2 क्योंकि यहाँ पर हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने इनको इसमें से ये लिया और ये लिया, इनको कंपेयर किया, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू K2 इंटू A2। ठीक है, ए का स्क्वायर भी हम कह सकते हैं इसको। अब जैसे हम पहले करते आए इनको इंटरचेंज करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू K2 इंटू ए माइनस एक्स, और इसका आ जाएगा स्क्वायर क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख दिया। अब इसको लेकर जाना है वहाँ पर और डी टी को लेकर आना है यहाँ पर। तो डी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K2 डॉट डी टी। अब ये तैयार है कि हम इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लेने के लिए हमारे पास जो है ना रूल है कि जब भी आपने इंटीग्रेशन लेनी हो ना तो इस वाली वैल्यू का डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, और इसका डेरिवेटिव बनता है -1, जबकि हमारे पास ऊपर -1 नहीं प्रेजेंट। तो हम क्या करते हैं, -1 को मल्टीप्लाई कराते हैं आउटसाइड द इंटीग्रेशन एंड इनसाइड द इंटीग्रेशन। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन का साइन तो चले लगाते हैं। इंटीग्रेशन लगाई हमने डी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इंटीग्रेशन दूसरी साइड पे लगाई तो K2 को हम बाहर रखते होते हैं, तो हमने K2 को बाहर रख दिया, डी टी। अब इंटीग्रेशन के जो रूल है हम वो देखते हैं, उसके हिसाब से हमें बाहर भी माइनस मल्टीप्लाई कराना है इंटीग्रेशन के, इस तरह से। तो ये आ गया डी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ यहाँ पर क्या -1 से हमने कराया मल्टीप्लाई, और साथ में हमने लिख दिया इक्वल्स टू K2 और इंटीग्रेशन डी टी। अब हमने यहाँ पर क्या कहा कि डेरिवेटिव, इस वैल्यू का डेरिवेटिव लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए। हमें पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेशन का उल्टा होता है, यानी उसका ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए उसका डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन का एक रूल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसका डेरिवेटिव नहीं था तो हमने बना दिया -1 को अंदर भी मल्टीप्लाई करा दिया और बाहर भी मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो हमने इसलिए इसको बाहर और अंदर मल्टीप्लाई करा। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। देखें, यहाँ पर आएगा माइनस इंटीग्रेशन, ये अगर हम ऊपर ले जाए वैल्यू तो हो जाएगा ए माइनस एक्स, और ये पावर हो जाएगी -2। ऐसे ही है ना, ये पावर हो जाएगी -2, साथ हम लिख देंगे डी एक्स। ठीक है, और इक्वल्स किसके आ जाएगा, इसका हम डायरेक्ट कर लेते हैं डेरिवेशन। तो यहाँ पर K2 डॉट टी, इंटीग्रेशन ले लिया हमने। समझ आ गई यहाँ तक। हम इसको क्या किया, सिंपल हम इसको उठाकर ऊपर ले गए और हमने इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं किया। तो जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हम यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन का पावर रूल। ठीक है, जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस, अंदर हम क्या लिखेंगे ए माइनस एक्स। क्या होता था पावर रूल के, हम +1 करते, 2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी माइनस आएगा, -2 + 1, और यहाँ पर भी नीचे भी -2 + 1। अब हमने क्या किया, इसको इक्वल कर दिया K2 टी के। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पर भी यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए माइनस एक्स की पावर -1, क्योंकि -2 + 1 -1 हो जाएगा, डिवाइड में भी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को कैंसिल कर देगा। ठीक, अब हमने क्या किया, K टी
K2 डॉट टी। अब बचा क्या, इसको अगर हम वापस नीचे ले आए माइनस को ख़त्म करने के लिए, तो हम करेंगे 1/a - x इज इक्वल्स टू K2 टी। और हमें पता है कि जब हम इंटीग्रेशन को ख़त्म करते हैं तो हम इनमें कांस्टेंट लगाते हैं, वो आ गया हमारे पास c। ये हमारे पास बन गई एक इक्वेशन। अब जिस तरह हम लोगों ने पहले t को और x को ज़ीरो किया था, इसी तरह हम लोग अब दोबारा ज़ीरो करेंगे ताकि हम c की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर सकें। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में x को और t को ज़ीरो कर देंगे। लिखेंगे x इज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टू ज़ीरो, t इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम इसको पुट करेंगे 1/a - 0 इज इक्वल टू K2 × 0 + c। जब इसको ये करेंगे तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 1/a। आ गई c की वैल्यू। इस c की वैल्यू को हमने अब पुट करना है इस इक्वेशन में। जब हमने c की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट किया तो आया 1/a - x इज इक्वल टू K2 t + 1/a। आ गया इस तरह। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। जब उसको वहां पर लेकर जाएंगे तो 1 - x - 1/a इज इक्वल टू K2 t। अब इसका ले लेंगे एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास वैल्यू आएगी a × a - x। अब इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आएगा a और यहाँ पर आएगा a - x। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक आपको। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको इक्वल करना है K2 t के। अब इसको जब हम खोलेंगे ये आएगा a - a + x और इसके डिवाइड में आएगा a × a - x इज इक्वल टू K2 t। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a - a से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ x डिवाइड बाई a × a - x इज इक्वल टू K2 t। ये हमारे पास आ गई फाइनल इसकी इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, K2 को यहाँ पर रखेंगे, T को वहाँ ले जाएंगे अगर हमने K की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, या फिर जो है हम अगर T की वैल्यू निकालनी है तो K को वहाँ ले जाकर डिवाइड कर देंगे। तो ये इक्वेशन बहुत तरह से मोड हम कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गई इसकी फाइनल इक्वेशन। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। अब हमने क्या किया, इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने वही जो पीछे इक्वेशन थी हमने वही वाली ली है, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। ठीक है, रीअरेंज करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे पास क्या थी a t और ये हमारे पास है a0। तो हम इनकी दूसरी वाली वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना इसको ग्राफ बनाने से पहले, ताकि हमें इजीली पता लग जाए कौन सी वैल्यू जो है वो किसकी है। हमने यहाँ पे क्या किया, 1/t × 1/a t -1/a0 ये हमने ले लिया। अब हमने क्या किया, इनको सिंपली कंपेयर कर लेना है कि कौन सी चीज़ क्या बना रही है, और t को उधर ले जाएंगे। तो K t इज इक्वल्स टू 1/a t -1/a0। अब देखें K हमें पता है हमेशा स्लोप बना रहा होता है, मतलब m, और t जो है हमारे पास वो हमेशा x होता है। तो mx इज इक्वल्स टू ये होती है चीज़ y और ये होता है c। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब आप देख रहे हैं कि इसमें स्लोप जो है वो डाउनवर्ड नहीं है, क्योंकि माइनस नहीं है K के साथ या m के साथ। तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे इस जगह से, किसी भी एक पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नीचे से स्टार्ट नहीं होगा। और नीचे से क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इंटरसेप्ट भी तो बताना है ना, इंटरसेप्ट बताना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारे पास कहलाएगा 1/a0 यानी कि इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये ग्राफ किसका है हमारे पास, ये हमारे पास है 1/a t का, और ये क्या है t। समझ आ गई आप लोगों को। इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है। और ये जो लाइन है यानी ये जो ग्राफ हमारे पास आया, ये आया m इज इक्वल्स टू k, यानी कि ये k है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास इंटरसेप्ट है। तो हमने ग्राफ देख लिया कि ग्राफ किस तरह बनाना है। अब हम देखते हैं कि इसकी हाफ लाइफ क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। इसकी हाफ लाइफ जो है वो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं आपने करना। जो आपने यहाँ पर ऊपर वैल्यू ली है ये वाली ही उठा के यहाँ पर लिख देनी है। k इज इक्वल्स टू 1/t इंटू 1/a t -1/a0। अब आपको पता है कि हम हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो यकीनन t को बाहर होना चाहिए और k को अंदर। तो हम t को यहाँ पर ले जाएंगे और k को इधर ले आएंगे। और दूसरी चेंजिंग हम क्या करेंगे कि हमें पता है a t जो होता है वो a0/t के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर a t की जगह पे a0/t पुट कर देंगे। तो देखें t 1/2 इज इक्वल्स टू 1/k, और यहाँ पर इसकी जगह पे लिख देंगे a0/2 -1/a0। इसको अब हम क्या करेंगे इसका मतलब बनता है कि यहाँ 2 डिवाइड में है ना, मतलब जब 2 टाइम्स डिवाइड में हो तो मतलब 2 ऊपर चला जाता होता है। तो इसको हम करेंगे 1/k इंटू 2/a0 -1/a0। तो अब इसको अगर आप लोग एलसीएम लेके देखें या आप वैसे भी देखें तो ये जो है वो इक्वल आ जाएगा
T1/2 is equals to 1 divided by K into 1 divided by A नॉट। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हाफ लाइफ जो है हाफ लाइफ जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दैट half life is inversely proportional to concentration of reactant for second order reaction। तो ये था हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की उसका रेट लॉ, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उसका हाफ लाइफ का जो सारा सीन था वो। तो होप सो आपको ये समझ आई होगी। कोई क्वेरी हो, कोई आपका कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।